नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी कंपनी लेकर आया हूँ जो कि जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, मुनाफे का पेड़, जिसने लगाया पैसा बनाया। और भाव जो है, रेट जो है, करेंट भाव वो 168 रुपये 168 के आसपास में चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इस पेड़ रूपी स्टॉक में जिसने भी पैसा लगाया होगा उसने अच्छा पैसा बनाया होगा। लॉन्ग टर्म में रहे चाहे शॉर्ट टर्म में रहे, एक अच्छा पैसा। तो क्या अभी भी इस स्टॉक्स में मोमेंट है या आप इस स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, तो उसको हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे। और कौन सा है वो स्टॉक और कितना रिटर्न अब तक दे चुका है, पूरी एनालिसिस करके यहाँ पे बताऊंगा। चार्ट पर चलेंगे, चार्ट पर जाके समझेंगे कि कहाँ पर क्या लेवल बन रहे हैं। मैं चूंकि चार्ट की एनालिसिस करता हूँ तो पहले हम लोग फंडामेंटल आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन मेरा फोकस पूरी तरह से चार्ट पे होता है, तो आपको चार्ट पे भी लेके चलेंगे, जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। फिर वहाँ पे भी समझेंगे और देखेंगे अपॉर्चुनिटी है और कितना है, और क्या आपको ये लॉस दे सकता है या अभी भी ये मुनाफा देने की क्षमता रखता है। आप जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पक्का आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ये मुनाफे का ही पेड़ था। जिसने भी लगाया होगा पैसा ज़रूर बनाया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो फीडबैक जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मुनाफे का पेड़। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक्स के हिस्ट्री को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि स्टॉक का इंटरेस्टिंग वैल्यू देखिए। आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू उसे कहते हैं जो उसके एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा या कम होता है। यानी यहाँ पे ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, तो ग्रीन सिग्नल मतलब क्या है कि लिख रहा है करेंट प्राइस इज लेस देन द इंटरेस्टिंग वैल्यू। यानी करेंट प्राइस 168 के आसपास में है और वो प्राइस जो है इसके इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम है, यानी अंतर्निहित मूल्य से बहुत कम है। अंतर्निहित मूल्य माने वो मूल्य जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए स्टॉक्स का। स्टॉक उसको कैरी कर सकता है, पकड़ सकता है, अचीव कर सकता है, लेकिन अभी भाव उससे काफ़ी नीचे, यानी कि इसके चांसेस हैं ऊपर जाने के। एक चीज़ तो यहाँ दिख रहा है। दूसरा लिख रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, यानी आरओई वर्सेस एफडी रेट। अगर आपने बैंक में एफडी किया रहता, मान लीजिए कुछ पैसे को, और उसी के मुकाबले में इस स्टॉक में अगर पैसा लगाया रहता तो क्या होता बेनिफिट आपको। तो लिख रहा है स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। तो बैंक एफडी से आपको बेहतर रिटर्न अभी तक ये स्टॉक दे चुका रहता है। आप कभी भी लगाते इस स्टॉक में, 5 साल पहले भी लगाते, 10 साल पहले भी लगाते, तो भी ये आपको हमेशा, या 1 साल पहले भी लगाते तब भी ये आपको जो है बैंक के एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है। डिविडेंड के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। डिविडेंड, दिस इज़ वेरी गुड कंपनी डिविडेंड के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये एक पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनी किसको बोलते हैं? सरकारी कंपनी को बोलते हैं पीएसयू कंपनी। और पीएसयू कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड ये रहता है कि स्टॉक का मूव हो ना हो, लेकिन वो आपको डिविडेंड इतना बेहतरीन देता है कि स्टॉक्स के मूवमेंट को कवर कर लेता है वो, है ना। तो डिविडेंड देने में ये कंपनी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती। स्टॉक्स ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक बढ़िया डिविडेंड देती है। एंट्री पॉइंट में लिख रहा है कि नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक्स इज इन ओवरबॉट जोन। कहने का मतलब है कि स्टॉक जो है ओवरबॉट हो गया, बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें एंट्री कर लिया, तो ये सही टाइम नहीं है एंट्री करने का। तो हम लोग चार्ट पे चल के समझेंगे उस बात को। तो अभी हम लोग इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, चार्ट पे चलेंगे, फिर पता चलेगा एंट्री कर सकते हैं या नहीं। नो रेड फ्लैग, इसका मतलब कोई भी सेबी या एनईसी बीएसई किसी के द्वारा भी इस स्टॉक्स में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी सर्विलांस पे इसको नहीं रखा है। एएसएम जीएसएम लिस्ट होता है, सर्विलांस रडार सिस्टम होता है एनईसी के पास में, सेबी के पास में, जो कि वो किसी स्टॉक्स के मूवमेंट को ट्रैक करता है कि कहीं उसको मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है, कहीं उसको ब्रोकर के द्वारा या किसी ऑपरेटर के द्वारा मैनिपुलेट तो उसके प्राइस को नहीं किया जाता है। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक एक्चुअल में इसका हकदार है एक बेहतरीन रिटर्न देने का। अच्छा, स्टॉक का चार्ट जो है देखिए, पिछले दिन का हाई था 169 रुपये 50 पैसे, यानी कि लास्ट जो बुधवार को ट्रेड हुआ है उसका, और लो लगाया था 167। चूंकि मार्केट बंद है इधर, 14 तारीख को मार्केट बंद रहा, तो उसका रिटर्न 1 डे का में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। इसलिए अगर आप 1 वीक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो 1 वीक का आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 1 वीक पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो पता चलेगा 1 वीक में रिटर्न 4.5% के आसपास का दे चुका है। एक सप्ताह पहले अगर किसी ने अगर पैसा लगाया होता तो इस स्टॉक्स में अभी तक आपको 4.5% का रिटर्न मिल गया होता। अगर आपने 1 मंथ, 1 महीना पहले पैसा लगाया होता तो लगभग 11.5% का रिटर्न आपको मिल चुका होता। अगर आप 1 साल पहले लगाते तो इसमें आपको 20% का लगभग रिटर्न मिल चुका था। बैंक 5% का रिटर्न देता है और ये 20% का रिटर्न दे चुका रहता है 1 साल पहले।
अगर आपने 5 साल पहले लगाया रहता तो 14% का रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि बीच में कोरोना काल भी आया, 2020 भी आया, जिसकी वजह से काफ़ी नीचे गिर गया था, इसकी वजह से इसका रिटर्न थोड़ा कम हो गया था। तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने मैक्सिमम टाइम को देखे, जब से ये आया है तब से ये 1354% का रिटर्न दे चुका है, और 1354% का रिटर्न, यानी कि 1 रुपया आपको 1300 रुपया को इसने कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने SIP चालू किया रहता है इस स्टॉक्स में, तो SIP में भी लगभग आपको 20% से 21% तक का रिटर्न मिल चुका होता। तो ये है इसका पावर। अच्छा, अब ये फोरकास्ट नाम का एक ऑप्शन है यहाँ पे। फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, आप पूर्वानुमान कर सकते हो। तो फोरकास्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इस स्टॉक्स में खासकर क्या कर रहा है कि इस स्टॉक में देश के 97% एनालिस्ट जो है, देश के 97%, देख रहे हैं, देश के 97% मतलब क्या हुआ कि जितना एनालिस्ट है उसमें से 97% इस स्टॉक को रिकमेंड करता है और अपने लिस्ट में रखता है। फ्रॉम 30 एनालिस्ट ने अभी तक में इसको रिकमेंड किया हुआ है कि इन्वेस्टर को, एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक, यानी कि इन्वेस्टर जो इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, ऐसा एनालिस्ट का रेटिंग है। 97% एनालिस्ट इसको मान के चलते हैं। एक तो चीज आपको समझ में आ गया कि स्टॉक फंडामेंटली टू गुड है, तभी तो 97% एनालिस्ट बोल रहे हैं इसको पैसा लगाने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मार्केट कैप अगर इसका देखा जाए तो 74,887 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। क्या करती है? गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है ये स्टॉक। तो आपको एक तो मोटा मोटी आइडिया अब तक में आ चुका होगा, बहुत सारे लोगों ने नाम भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन सा स्टॉक है। अभी हम लोग स्टॉक के चार्ट पे चल के समझेंगे दोस्तों कि स्टॉक के चार्ट में क्या मूवमेंट आ रहा है, और वहां पर क्या इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है या नहीं, क्या ये सच में मुनाफे का पेड़ है या नहीं है। तो चलिए स्टॉक में चार्ट पे चलते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया ना कि बहुत ही बेहतरीन टू गुड कंपनी। अब चलिए जरा चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये चार्ट पे आ गया दोस्तों, मैं चार्ट पे आ गया। तो चार्ट आप जो देख रहे हैं, तो मैं तो बेसिकली चार्ट को रीड करता हूँ। चार्ट क्या दिखा रहा है पहले आप ये समझिए। चार्ट अगर आप देखा जाए तो मार्च 2020 यानी कोरोना काल के पीरियड में ये स्टॉक लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा था। आप देख रहे हैं मात्र 67 का भाव था इस स्टॉक का, और वहां से इस स्टॉक ने जो एक रैली लगाया, वहां से स्टॉक ने जो एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, तो स्टॉक्स ने हाई लगा दिया एक साल के अंदर में ही 67 से। आप 70 भी पकड़ लीजिए राउंड नंबर में, तो 170 तक चला गया, यानी कि 100 पॉइंट की रैली आपको यहां से वन वे मूवमेंट में देखने को मिला है इस स्टॉक में। इस स्टॉक में आपको बेहतरीन चार्ट के हिसाब से मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए इसने एक टॉप लगा दिया, यहाँ पे कितना 170 रुपए के आसपास का टॉप लगाया, और इसका ये ATH था। ATH मतलब क्या होता है? ऑल टाइम हाई। ये इसका ऑल टाइम हाई था 170 रुपए का। अब ध्यान से देखिए 170 का इसने हाई लगाया, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगा देता हूँ। देखिए सिंपल से आपको चार्ट को भी समझना है और फिर आपको चीजों को देखना है। यहाँ पे आपने एक लगा दिया बॉक्स। फिर इस स्टॉक्स में थोड़ा सा करेक्शन आया, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, किसी ने यहाँ पोजीशन बनाया होगा, किसी ने यहाँ पोजीशन बनाया होगा, तो स्टॉक्स में यहाँ जब टॉप लगा तो स्टॉप के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जब स्टार्ट हुआ तो स्टॉक्स ने फिर यहाँ से एक रिटर्न बनाया और एक वी शेप रिकवरी दिया, जिसको कि आप वी शेप रिकवरी बोल सकते हैं या राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं, यानी कि RB भी बोल सकते हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, या वी शेप रिकवरी भी बोल सकते हैं। वी शेप रिकवरी जो होता है बहुत फास्ट रिकवरी होता है, जैसा कि आपको चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। तो एक चीज तो हमें यहाँ समझ गया कि एक टॉप इसने यहाँ पे लगा दिया, एक टॉप जब इसने यहाँ लगा तो उसके बाद फिर स्टॉक ने वी शेप रिकवरी किया, और सेम जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को, तो यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट हुआ। स्टॉक नीचे आया और नीचे आने के बाद क्या किया, अपने आप को रिपीट किया और डबल से टॉप लगाया, यानी कि एक टॉप तो यहाँ पे लगा दिया, दिस इज वन टॉप है ना, इसको 1T बोलिए आप। ये आपने एक 1T लगाया, एक टॉप लगाया, और यहाँ पे ये सेकेंड टॉप लगाया, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल टॉप हो गया। डबल टॉप पैटर्न आपने पढ़ा होगा, तो 1 टॉप प्लस 1 टॉप, दिस इज डबल टॉप। तो ये बन गया डबल टॉप पैटर्न, और मैं इसको कहूंगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न। देखिए पैटर्न वाइज भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से जब ये स्टॉक्स ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, अच्छा ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं ना, ये एंजल 1 का ट्रेडिंग टर्मिनल है। कौन सा ट्रेडिंग टर्मिनल है? एंजल 1 का ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो अकाउंट का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है अकाउंट ओपनिंग का, अगर अकाउंट ओपन कराना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये हो गया डबल टॉप पैटर्न बनाया या राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। इसने जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया तो हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट हुआ था कि यहाँ से स्टॉक नीचे की साइड में आया, फिर यहाँ से ऊपर में गया, फिर हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट हुआ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, आपके लाइफ में भी हो चाहे स्टॉक मार्केट में, दोनों जगह लाइफ इक्वल टू मार्केट। यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया और फिर स्टॉक ने यहाँ से एक रिटर्निंग दिया ऊपर की साइड में, और फिर से अपने आप को इतिहास को दोहराया। कैसे दोहराया? तो अभी अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पीछे साइड करता हूं तो इतिहास अपने आप को यहां पे दोहराता हुआ क्या दिख रहा है कि स्टॉक फिर से एक टॉप बना दिया। अब ये टॉप क्या बन गया? अब आप यहां समझिए कि ये एक टॉप हो गया, ये एक टॉप हो गया, प्लस एक टॉप और प्लस एक टॉप, तो क्या हुआ? ट्रिपल टॉप। 1 टॉप
टू टॉप, दिस इज थ्री टॉप। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपल टॉप पैटर्न बोलते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा ट्रिपल टॉप पैटर्न का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रिपल टॉप, ट्रिपल टॉप हो रहा है कि हिस्ट्री जब ऊपर यहाँ गया, नीचे आ गया, यहाँ से गया, फिर नीचे आ गया, तो क्या इस बार भी चांस नहीं बनता है कि यहाँ से गया तो नीचे आ जाएगा? यस और नो? तो आंसर आएगा यस यस, पूरा हो सकता है चांस, संभावना बनता है कि ऊपर गया तो फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि पिछले इतिहास में भी ऐसा हुआ है। तो क्या आपको यहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको क्या बताया जाता है कि ओवर बॉट जोन में चला गया है स्टॉक, ओवर बॉट जोन में गया, इसलिए ये सही जगह नहीं है एंट्री करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान इसलिए रखना है इस स्टॉक पर, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि स्टॉक ट्रिपल टॉप और अपने ऑल टाइम हाई को ये कई बार क्लेम कर रहा है। आपको इसका दूसरा सिनेरियो समझना होगा। एक सिनेरियो तो ये होगा कि स्टॉक नीचे आ सकता है, करेक्ट है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर स्टॉक्स में ताकत है तो ये ऊपर की साइड में भी मूव कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है, जिसको कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हो गया यहाँ, है ना। ट्रिपल टॉप का क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न, तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इस बार बड़े साइज का इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ से बनाया ना, ठीक इसी साइज का। तो जब अगर स्टॉक्स ऊपर की साइड में 3 बार किसी चीज को टच कर रहा है, इसका मतलब वो उसको तोड़ने के लिए बेकरार है। अगर इस स्टॉक्स में ताकत है, इसको तोड़ के ऊपर निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में स्टॉक्स में आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। क्या हो सकता है? बन सकता है। तो चूंकि ये पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इसलिए अगर इसमें नीचे भी आता है तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये खराब होगा, क्योंकि ये डिविडेंड पे स्टॉक है, तो डिविडेंड देके मैनेज कर देता है। पहली बात तो ये। अगर ऊपर चला गया तो आने वाले समय में चूंकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम है, तो रूस यूक्रेन की वजह से गैस में, ऑयल में ये सब काम करती है कंपनी, तो इसमें आपको मूवमेंट बन भी सकता है। तो मुझे लगता है कि 30 to 40%, क्या 30 से 40% का एक अपसाइड का मूव देखने को इसमें बन सकता है। अगर इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट बनता है तो 30 to 40% के आसपास में एक ब्रेकआउट बन सकता है। 160.65 यानी 169 रुपए के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है, और ऊपर 30 से 40% का अभी भी रेशियो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपको चीजें हो गया कि कितना परसेंट आपको इसमें मिल सकता है। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि इस स्टॉक का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें जो ये पहले नाम जानने से पहले आप देख लीजिए कि ये जो ब्रेकआउट होने वाला है, ये साधारण ब्रेकआउट नहीं है, ये आपको मल्टी ईयर मल्टी मंथ का ब्रेकआउट है। क्योंकि जब आप इसको चार्ट टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे, डेली से आवरली, डेली से वीकली करेंगे, तो आपको एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। मैं इसमें थोड़ा इंडिकेटर प्लॉट कर देता हूँ, फिर आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ। क्या लगाऊंगा? आरएसआई लगा देता हूँ। देखिए मैंने आरएसआई लगाया सिंपल। तो आरएसआई आप देख रहे हैं कि डेली के चार्ट पे 70 के ऊपर जाने को तैयार बैठा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट में। अगर आप इसमें एक और इंडिकेटर लगा दें, एमएससीडी का इंडिकेटर लगा दें, तो देखिए एमएससीडी का इंडिकेटर ऑलरेडी डेली के चार्ट पे क्रॉस ओवर करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो सारे इंडिकेटर्स को पॉजिटिव है। और ये डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, जरा मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करता हूँ, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे अभी सिनेरियो और भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप यहाँ देखिए, इसका जो 200 रुपए का हाई लगाया था वो 2018 ईस्वी में लगाया था, यानी ये 5 साल 4 साल के बाद का ब्रेकआउट बन सकता है अगर ये इसके बाद स्टॉक गया नहीं ऊपर। तो अगर ये चला जाता है यहाँ से अपसाइड में, तो आपको ये 4 साल पुराना वाला प्राइस रिकवर करता हुआ ये स्टॉक नजर आ सकता है, यानी अचीव कर सकता है, क्योंकि इंडिकेटर इसको सपोर्ट कर रहा है और मार्केट का सिनेरियो भी इसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा डीप मिल जाए तो और अच्छी बात है, नीचे मिल जाए तो और अच्छी बात है, ऊपर मिल जाए तो भी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना व्यू बना के चल सकते हैं। तो ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है मुझे। स्टॉक्स का नाम क्या है ये जानना चाह रहे होंगे, तो स्टॉक सरकारी कंपनी, मैंने पहले ही कहा था, स्टॉक का नाम है गेल, GAIL, गेल। गेल इंडिया नाम है ना, GAIL, गेल सरकारी कंपनी है गेल, ठीक है। तो आप गेल पे नजर रखिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, कारोबार करती है, और पीएसयू कंपनी है, बेहतरीन पीएसयू कंपनी। भाव मात्र 168 रुपए। जिन लोगों ने नीचे के भाव पे लिया होगा वो तो राजा आदमी है, और जो ब्रेकआउट पर लेना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बनता है, जो नीचे डीप लेना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक बन सकता है आगे आने वाले समय में। तो ये एक स्टॉक है, 30 से 40% के रेशियो आपको अभी भी अपसाइड के मिल सकते हैं। तो ये एनालिसिस है सारा चार्ट के हिसाब से। अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।